जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों को मसीह इबादत, जय मसीह। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विश्वास में हमें खड़े रहना होगा। जैसे आपका विश्वास वैसे ही आपका जीवन में कार्य होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला नंबर तो विश्वास क्या है? भैया बता रहे थे विश्वास करना चाहिए, लेकिन पहला मेरा सवाल है विश्वास क्या है और क्यों विश्वासियों को इस विश्वास को बढ़ाना चाहिए? हाँ, पहला नंबर विश्वास क्या है। दूसरा, क्यों हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए अपना विश्वास को? विश्वास क्या है, कोई बता सकते हैं? इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 1 पद, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। मैं पापा को इधर बुलाने, सुनिएगा विश्वास क्या है। यहां आइए, कोई दिक्कत नहीं, सुनेगा विश्वास क्या है। आ गए? देखिए, बैठ गए? काहे बैठे? मेरा सवाल अभी हम पूछ रहे हैं, काहे बैठे? हम तो बोले बैठने के लिए। आपको मालूम नहीं था कि टूटा हुआ है, कुछ है? क्या किए आप? विश्वास। हालेलुया। ये है विश्वास। आए भैया, आके बैठ गए, क्योंकि पास्टर जी बोला ये टूटा हुआ नहीं है, वो विश्वास कर दिए। हो सके ये पैर टूटा हुआ हो सकता था कुछ, लेकिन क्या किए? आ गया था, हम कुछ नहीं। यही है विश्वास। आशा की हुई वस्तु का निश्चय प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण। टूटा था या नहीं मतलब नहीं है, आके बैठ जाना। विश्वास है कि मुझे लेके थामेगा, वो थामेगा। और ये विश्वास जो है ना, दिखा नहीं था। आज पहला बार यहाँ आए, हम नहीं बैठेंगे बोल रहे थे तो भी बैठ गए। देखा ही नहीं था टूटा है कि क्या है, लेकिन बैठ गए। विश्वास वही है, जहां हम लोग है नहीं गिरेगा, हम लोग का विश्वास है। हालेलुया। वैसा इसको कैसे बढ़ाएं? हमें बढ़ाना है मेरे प्रियो। अरे भैया बोल रहे थे ना, यार का बेटी का जो लहू बहाने वाला कहानी को बताएं, सूबेदार का विश्वास के बारे में बताएं, और हालेलुया, जोर से चिल्लाएं हालेलुया। विश्वास वही वस्तु है जहां हम लोग पूर्णता में कर सकते हैं। और दूसरी, इसको कैसे बढ़ाएं? तो विश्वास को कैसे बढ़ाएं? विश्वास सहित परमेश्वर पर भरोसा करना, आज्ञाकारिता में रहकर प्रार्थना करना, बाइबल अध्ययन करना और दूसरों को मदद करना। मेरे साथ बोल सकते हैं, मेरा विश्वास को मैं परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर में आज्ञाकारी रहकर, जिसमें मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के दूसरों को मदद करके मेरा विश्वास को बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। मेरा सवाल क्या था? कैसे बढ़ाएं वो विश्वास? पहला तो परमेश्वर पर भरोसा करना, दूसरा तो आज्ञाकारिता में रहना, तीसरा प्रार्थना करना, चौथा बच्चन को पढ़ना, पांचवा दूसरों को मदद करना। हालेलुया। तब तो आपका विश्वास बढ़ेगा मेरे प्रियो। जैसे बहन पढ़ रही थी इब्रानी का 11 का 1 में, परमेश्वर पर भरोसा करें। विश्वास का अर्थ यह होता है कि ईश्वर के ऊपर में भरोसा करना। सब लोग मेरे साथ बोले, विश्वास का अर्थ परमेश्वर के पास भरोसा करना है। हालेलुया। यही विश्वास मेरे प्रियो, जिंदा परमेश्वर के ऊपर में हम लोग भरोसा करते हैं, यह हमारा विश्वास है। आमीन। और दूसरी बात, मत्ती की पुस्तक
22वां अध्याय 37 और 38 पद। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना भी विश्वास का एक महत्वपूर्ण भाग है मेरे प्रियो। 22 का 37 38 मती, उसने कहा तू अपना परमेश्वर से सारे तन मन से, सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के प्रेम कर। 38 ये हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए करना ही विश्वास की एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, कहां तक आप और हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा ठीक है 6 दिन काम करो, तुम लोगों को काम करना है, परिश्रम करना है, पसीना का फल खाना है, लेकिन 7वां दिन तुम लोग मेरे साथ विश्राम करो। लोगों ने नहीं माना, सुनिएगा, लोगों ने नहीं माना। प्रभु ने कहा अभी के लिए अभी कलेक्ट करो मन्ना को, लोगों ने ना अभी के नहीं, बात के लिए भी लोग उठाने लगे। बाद में क्या हुआ मालूम है? कीड़ा लग गया, भूसी आ गई, भूसी हुआ, खा नहीं सके लोग। प्रभु ने आपको 6 दिन दे दिया, पूरा का पूरा आज्ञा पालन करने के लिए बोला। कल परसों बहनें मेरे साथ बोल रही थी आप लोगों के लिए, प्रभु ने जब लोगों को सृष्टि की, ये आज्ञा दिया, कोई पादरी नहीं था। परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी, हम लोग पादरी चर्च का इतिहास नहीं था, तो प्रभु ने वो आज्ञा खाली पादरी को, फादर को, अगुआ को, डिकन, एल्डर को नहीं, वो आज्ञा किसके लिए है? हम सब विश्वासियों के लिए। हम लोग फिर एक बार कबूल करेंगे परमेश्वर का आज्ञा हम विश्वासी लोगों के लिए। देखिए मेरे प्रियो, जितना भी आज्ञा दिया है, आज्ञा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसका आज्ञा को पालन करना ये विश्वास है। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना विश्वास का महत्वपूर्ण भाग होता है। परमेश्वर के आज्ञा को पालन करें, आज्ञाकारी बने। लूका जैसे भैया पढ़ रहे थे 17 अध्याय का 5 पद, प्रार्थना करें। वहां बोलता हे प्रभु, हमारा विश्वास को बड़ा। चेला लोग पूछते हैं ना, खोलने की जरूरत नहीं। चेला लोग क्या पूछते हैं? हे प्रभु, तू हमारे विश्वास को बड़ा। तो प्रभु क्या कहते हैं उस समय? प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास एक ट्रुथ, एक राई की दाना समान है, तब तो तुम पहाड़ को कह दो, वहां बोलता टूट के पेड़ को भी कह दो, कुछ भी कह दो, यहां से हट के चला जाएगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए कितना बड़ा? राई के दाना के समान भी। मेरे पास क्या मेरे प्रियो, आपके पास क्या वह विश्वास है? छोटा सा विश्वास। मैं जीता हूं मेरे परिवारों के लिए, मैं कमाता हूं मेरे परिवारों के लिए, मैं खाता हूं। एक दिन मैं प्रभु के साथ सो जाता हूं, सारा चीज मैं लेके चले जाता हूं। नहीं, सुइया भी लेके जा नहीं पाएंगे आप। न्याय के दिन जब जीवन की पुस्तक खुलेगी, जीवन की पुस्तक जो दिन खुलेगी, उस दिन पाई पाई का लेखा देना पड़ता और सेकंड सेकंड का हिसाब प्रभु के साथ देना पड़ता। मेरे प्रियो, आप और मैंने क्या क्या किए? हम नहीं करना नहीं बोलता, हम लोग सब प्रभु का व्यवस्था विवरण बोलता, गरीब तुम्हारे साथ सदा रहेगा। हम लोग सब गरीब परिस्थिति में, गरीब किसको बोलता? जिसके पास घर बार कुछ नहीं, झुपड़ी पट्टी में नहीं, बोरा के अंदर में रहता, उसके खाने के लिए वो अभी नहीं जाएगा तो खाने नहीं मिलेगा, उसी को गरीब बोलता होगा। हमको ऐसा लगता, इसलिए परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए चेला बोलता प्रभु तो विश्वास को हमारा बढ़ा दे। विश्वास में बढ़ना एक व्यक्तिगत यात्रा है मेरे प्रियो। सुनिएगा,
विश्वास में बढ़ना एक व्यक्तिगत यात्रा है जो परमेश्वर के साथ का संबंध और उसके वचन प्रति आज्ञाकारिता में निर्भर करता है। मेरे पीछे बोलिएगा, विश्वास में बढ़ना एक विश्वासियों का व्यक्तिगत यात्रा है जो कि परमेश्वर के साथ का संबंध और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। अभी आपके ऊपर में मैं आपको छोड़ देता हूं। विश्वास में बढ़ने का मतलब एक यात्रा तो है, निर्भर करती है उसकी आज्ञाकारिता के ऊपर में। कितना मैं विश्वास में रहते हुए उसकी वचन का आज्ञाकारिता में जा रहा हूं, कितना उसके ऊपर में निर्भर करता है मेरे प्रियो। वैसे आज यहाँ परमेश्वर ने विश्वास के बारे में शुरू नहीं किया है, हमने सोचे थे दूसरा चीजों को, लेकिन परमेश्वर विश्वास के बारे में आज आप और मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। कहीं यहां पर मेरे जीवन का विश्वास छोटा सा नहीं। याद करें मेरे प्रियो, आपका एक विश्वासी का व्यक्तिगत यात्रा है विश्वास। परमेश्वर के वचन में खुद को स्थापित करना ही, या परमेश्वर का, सब लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर का वचन पर खुद को स्थापित करना ही विश्वास बढ़ाना है। इसका मतलब वचन अध्ययन करना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के ऊपर में स्थापित करना, इस वचन के ऊपर में आज्ञा, वचन पढ़ने वाला आज्ञा तो मानेंगे, वचन नहीं पढ़ने से ना आगे नहीं जान रहे हैं। वचन में अपने आप को स्थापित करेंगे ना, विश्वास बढ़ जाता है। वचन पढ़ेंगे ना, विश्वास बढ़ जाता है मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 31वां पद। आंटी का गवाही आप सुन रहे थे, प्रभु ने मुझे पश्चिम की ओर जा बोल रहा था, हमारा जीवन का मार्गदर्शन के लिए। आमेन। जो पश्चिम की ओर जा बोलने वाला प्रभु, हमें इस जगह में भेजने वाला प्रभु, वो उसका मार्गदर्शन के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे ना, प्रभु का मार्गदर्शन को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका घर नहीं है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, आपको कहां जाना, क्या करना मालूम नहीं है, मार्गदर्शन चाहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ें। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का वचन के ऊपर में स्थापित करें मेरे प्रियो। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 8वां पद पढ़ें। विश्वास का इस्तेमाल न केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी आमेन। आमेन। बैठ जाए मेरे भाई। सुने, अब्राहम का विश्वास आप हम जानते हैं। आज भी हम लोग प्रार्थना करते समय बोलते हैं, प्रभु अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आज हमें और मेरा परिवार में आए। आमेन। हम लोग घोषणा करते हैं, मेरे जीवन में आशीष चाहिए। अब्राहम को बोला, तू और तेरा वंश सारा आशीषित होंगे, तो वही आशीष मुझे चाहिए प्रभु। ठीक, हम लोग यहूदी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा गोद ले लिए गए हैं हम। तो यीशु मसीह का द्वारा वो अब्राहम का आशीष आप पर मेरे जीवन में आती है। हालेलुया। ये अब्राहम ने अपने विश्वास का इस्तेमाल न केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचने के लिए, लेकिन आज्ञाकारिता में कार्य करने के लिए भी किया। परमेश्वर ने कहा जा, कहां जाना उसने नहीं पूछा। हम लोग कुछ पूछेंगे, चाहे पत्नी को, चाहे बाल बच्चा को, चाहे एक दूसरा को, भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसा करो ना, क्यों करना, सवाल आता है। लेकिन अब्राहम इतना अच्छा से व्यापार कर रहा था, मूर्ति बना रहा था, ढाल रहा था, बिक्री कर रहा था, बहुत अच्छा था। प्रभु ने कहा, अब्राहम मैं तुझे दूध और मह बहने वाला देश में लेके जाऊंगा, और बहुत लोगों के लिए तुझे मैं आशीष दूंगा, तू बहुत जातियों के लिए आशीषित होगा।
अब्राहम बोलता है शादी के इतना साल हुआ, बाल बच्चा नहीं है मेरा, तू बोलता है प्रभु मेरे ऊपर में मुझे बहुत लोगों का जाति बनाएगा? यही सवाल पूछा। अब्राहम को प्रभु ने कहा बाहर चल। बाहर निकला, देख आकाश की ओर, देखा क्या देखता है तू? तारा। ये तारा के समान तेरे संतान होंगे, और जो मरुभूमि का बालू होता है ना, बालू के कण के समान तेरी संतान होंगे, और तेरे संतानों को मैं आशीष दूंगा। जो तेरे संतान को आशीष देंगे उनको आशीष मिलेगा, जो तोड़ से उनको श्राप मिलेगा। हाँ, लेकिन यहां से उठ। अब्राहम उठा, और इसने भूल गया कहां जाना, पूछा ही नहीं। प्रभु ने बोला उठो चलो, निकल पड़ा वो अब्राहम। बोले तुमने लिया, पत्नी को लेके जाना बोला था, उसने मेरा तो बाल बच्चा नहीं है बोल के भाई का बच्चा को, लड़का को रखा था, बेटा बना के भतीजा को उसको भी लेके चला, लोग को भी, और साथ में ससुर को कौन देखेगा, अकेला हो गया ससुर को भी। रास्ता में ससुर भी मर जाता, और प्रभु उसको अब्राहम को आशीष देता, और ऐसे आशीष बाद में भाई के साथ आला, जिसको बुलाया उसी के जीवन में आशीष होता मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ अब्राहम ने न केवल आज्ञाकारिता के लिए, लेकिन उस पर निर्भरता के लिए भी अब्राहम चला गया। यही विश्वास है मेरे प्रियो। आज प्रभु आपको कहे, आप क्या कहेंगे? सुबेदार का विश्वास के बारे में भैया बातचीत कर रहे थे, तो एक औरत 12 साल तक नौ बने वाली औरत के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज आपको प्रभु कहता, आप क्या कहेंगे? सुने मेरे प्रियो, इसलिए यहां बोलता आज्ञाकारिता में कार्य करने के लिए अब्राहम ने पैर को आगे बढ़ाया। यही विश्वास है जो आपको करना चाहिए, जो अब्राहम ने किया। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास जो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, बिना कोई सवाल के उसके वचन को पालन करने के लिए आपको प्रेरित करता हो। प्रभु क्यों? मत बोलिए प्रभु क्यों? प्रभु इतना दिन का मैंने प्रार्थना करा, मेरा परिवार नहीं बच रहा है, क्यों? प्रभु बोलता बेटा तेरा विश्वास है कम है, विश्वास बढ़ा, सब कुछ तुझे संभव है। हालेलुया। आप जितने भी लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, छोटा छोटा बात में खुश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, तब तो आप आज से आपका विश्वास के साथ साथ आज्ञा को पालन करना होगा। विश्वास तो करते हैं, ठीक है, शैतान भी विश्वास करता है, वचन कहता है, और डर का मारे थर थर आता है, कांपता है। तो शैतान का विश्वास और हमारा विश्वास में क्या अंतर है? जो संसार में उन लोगों का और हमारा विश्वास में तो अंतर तो होना चाहिए ना, कार्य तो करना चाहिए ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास आपको अगुवाई करता हो तो आप यीशु का पद चिन्ह पर चल रहे होते हैं। सुनिएगा, मेरे पीछे बोल सुनिए, यदि मैं मेरा विश्वास के अनुसार चलता हूं तो मैं अपने आप को यीशु प्रभु का पद चिन्ह पर पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु चला हुआ पद चिन्ह पर आप चल सकते हैं, यदि आपका विश्वास सही है आज्ञापालिता के साथ। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 और 6 पद आपके विश्वास का आकार के बारे में नहीं है मेरे प्रियो। 5 और 6 लूका 17 का पढ़ें कोई भी। लूका 17 5 से 6। हाँ, प्रभु से प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास को बढ़ा प्रभु। हाँ, यदि तुमको राई के दाने के बराबर का भी विश्वास हो, सतूर की पेड़, तूत की पेड़, हम लोग यहाँ तूत बोलते हैं, उसकी पेड़ को कहे हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। लेकिन 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 मेरे प्रियो, यह विश्वास वह आकार का बारे में नहीं बोल रहा है। ये फोन का जैसा इतना आकार का तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। विश्वास चाहे कितना भी हो, इवन राई के दाना का उदाहरण दे रहे प्रभु।
ये आकार का बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका विश्वास का बात कर रहे, जो विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। याकूब का पुस्तक बोलता 1 अध्याय का 2 और 3 पर, कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा करना वह विश्वास देता है। हालेलुया। याकूब 1 का 2 और 3 पद में, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद बोलता है, सेवा के माध्यम से भी विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। एक दूसरा में सेवा करने से, आपके पास पैसा कौड़ी नहीं है, लेकिन आप मदद तो कर सकते हैं, किसी के पास श्रमदान दे सकते हैं, वो भी सेवा है, वो भी विश्वास को बढ़ाने का है मेरे प्रियो। इब्रानी की पुस्तक अंतिम में मैं उत्साहित करने चाहता हूं, इब्रानियों 10 अध्याय 24 और 25, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए, हालेलुया, हमें एक दूसरा का चिंता किया करे, प्रेम में और भले कार्य में उकसाने के लिए एक दूसरा चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ऐसे संगति में इकट्ठा होना भी ना छोड़ें। हाँ हाँ, और एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरा को समझाते रहे, दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक। आमेन आमेन। जब तक आगे बढ़ते रहे मेरे प्रियो, मैं यही बोल के उत्साहित करने चाहता हूं। आज मंडली में प्रभु विश्वास के बारे में बता रहे, आप और मेरा विश्वास को कैसे बढ़ाना, कैसे क्या करना, आप जानते हो। वह विश्वास जो है ना, आने वाला दिन में हम भविष्य का आशा के बारे में जो है, उसमें विश्वास कैसे करना हम आपको बताएंगे। आप सबों को इस विश्वास के बारे में जानने के लिए, वो आकार का बात नहीं कर रहे विश्वास को, आपको आपका विश्वास को नापने की जरूरत नहीं है, आपका विश्वास को परखने की जरूरत है। आइए आप लोग सब खड़े रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।